हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई तेलुगु मूवी 1111। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है 2021 से, जहाँ पर हम आर्या और पावरी नाम के कपल को देखते हैं जिनकी जल्दी शादी होने वाली थी और उनका प्री वेडिंग शूट चल रहा था। अब अगले ही दिन पावरी का बर्थडे था, तो आर्या उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वो अपने दोस्त शिवा से कहता है कि कल वो उसके फार्म हाउस पर जाना चाहता है। अब ये सुनकर शिवा उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सारी तैयारी करके रखेगा। जिसके बाद हम पावरी को देखते हैं, जो अगले दिन तैयार हो जाती है कि तभी वहां पर आर्या आता है और उसे फार्म हाउस पर लेकर जाने लगता है। अब पावरी काफी ज्यादा खुश थी, जिसके बाद आर्या उसे अपने बेडरूम में लेकर आता है और वहां पर पावरी के साथ रोमांस करने लगता है कि तभी पावरी को आर्या का कॉल आ रहा था। ये देखकर वो आर्या से कहती है कि आर्या, अगर तुम यहाँ पर हो तो मुझे कॉल कौन कर रहा है। जिस पर आर्या उसे बहाना बनाता है कि शायद गलती से कॉल लग गया होगा। जिसके बाद वो दोनों रोमांस करने लगते हैं कि तभी वहां पर आर्या के दोस्त भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पावरी काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो उनके बेडरूम में आ गए थे और यहाँ पर वो भी पावरी के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये देखकर पावरी कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, तो वही आर्या ये देखकर स्माइल कर रहा था। अब आर्या के दोस्त पावरी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, जिससे पावरी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तो आर्या उसके सर के ऊपर जोर से मार देता है, जिसकी पावरी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी 3 महीने पीछे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम एक घर को देखते हैं जहाँ 3 मर्डर हो गए थे। अब वहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट अर्जुन को बुलाया जाता है। अब अर्जुन जब वहाँ पर आकर सब कुछ चेक करता है, तब वो समझ जाता है कि इन तीनों का किसी ने मर्डर किया है। कि तभी वो वहाँ पर नव्या नाम की लड़की को देखता है, जिसने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, क्योंकि नव्या एक पेंटर है और वो यहाँ पर अपनी पेंटिंग की डिलीवरी देने के लिए आई थी। तभी उसने यहाँ पर ये 3 लाशें देखी और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस वाले जब नव्या से पूछताछ करने लगते हैं, तो अर्जुन उनसे कहता है कि वो नव्या को जाने दे, जिसके बाद नव्या वहां से निकल जाती है। अब अर्जुन पुलिस वालों को बताता है कि जिसने भी इन तीनों को मारा है वो खुद भी जख्मी है, इसलिए उन्हें आसपास के हॉस्पिटल्स में चेक करना चाहिए, क्योंकि वहीं से उन्हें कुछ क्ल्यू मिलेगा। अब अर्जुन अपने काम पर लग जाता है, लेकिन वो नव्या के ख्यालों में था। एक्चुअली अर्जुन को पहली नजर में नव्या बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। अब अगले दिन अर्जुन जब अपने कलीग के साथ एक कैफे में जाता है, तो उसकी फिर से मुलाकात नव्या से होती है, जहाँ पर अर्जुन नव्या को अपना मोबाइल नंबर देता है और कहता है कि अगर उसे कोई भी काम हो तो वो उसे कांटेक्ट करे। जिसके बाद अर्जुन जब पुलिस स्टेशन जाता है, तो कमिश्नर उसे बताता है कि उन्होंने एक आदमी को पकड़ा है जो कि हॉस्पिटल में था और वही किलर है। लेकिन वो अर्जुन से पूछते हैं कि उसे क्या लगता है कि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व होंगे या नहीं। जिस पर अर्जुन कहता है कि उसे और थोड़ा डीप में स्टडी करना होगा। अब ये सुनने के बाद कमिश्नर उसे कहता है कि वो जल्दी से इस केस को पूरा करे। अब अर्जुन जब आकर अपने काम पर लग जाता है, कि तभी उसे नव्या का कॉल आता है, जो देखकर अर्जुन काफी खुश होता है और नव्या के साथ बातें करने लगता है। जिसके बाद अर्जुन केस से रिलेटेड बात करने के लिए नव्या को हमेशा मिलने के लिए बुलाता। इस तरह से उसकी और नव्या की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब एक दिन जब नव्या और अर्जुन एक कैफे में मिलते हैं, तो अर्जुन नव्या को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, जो सुनकर नव्या काफी शॉक थी, क्योंकि अर्जुन का वो केस तो कब का क्लोज हो गया था, लेकिन फिर भी वो नव्या से झूठ बोलकर केस से रिलेटेड बात करने के लिए उसे मिलने के लिए बुलाया करता था। इसी वजह से नव्या उससे नाराज थी और वो वहां से जाने लगती है। तब अर्जुन उसे बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और इसी वजह से वो उससे मिलना चाहता था, लेकिन नव्या वहां से गुस्से से चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है, तो उसे भी अर्जुन की याद आने लगती है और वो समझ जाती है कि वो भी अर्जुन से प्यार करती है, इसलिए वो अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है और वहां पर वो अर्जुन को प्रपोज करती है। जिसके बाद उन दोनों का रिलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब रिलेशन स्टार्ट होने के बाद नव्या देखती है कि अर्जुन हमेशा अपने काम में बिजी रहता था, जिसकी वजह से वो नव्या को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से नव्या काफ़ी अपसेट थी। अब एक दिन नव्या डिसाइड करती है कि वो अर्जुन को अपने घर लेकर जाएगी, ताकि वो उसके मम्मी पापा से उसे मिलवा सके। अब अर्जुन नव्या के साथ उसके घर पर आता है, लेकिन आज भी वो अपने कॉल पर बिजी था, जिसकी वजह से वो उसके घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करता और इसी वजह से नव्या बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और अर्जुन से कहती है कि अब वो उसके साथ शादी नहीं करेगी। अब ये सुनकर अर्जुन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसका काम ही ऐसा है, लेकिन नव्या उससे बहुत ज़्यादा अपसेट थी, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अर्जुन से शादी नहीं करेगी। अब ये देखकर नव्या के पेरेंट्स भी नव्या को समझाते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अर्जुन अपने काम में बिजी रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नव्या से प्यार नहीं करता। जो सुनने के बाद नव्या अर्जुन को मिलने के लिए बुलाती है और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। वो अर्जुन से कहती है कि वो अर्जुन के साथ शादी तभी करेगी जब उसे पता चलेगा कि अर्जुन सच में उससे प्यार करता है। अब ये सुनकर अर्जुन कहता है कि नव्या जो भी कहेगी वो करेगा।
जिसके बाद नव्या अर्जुन से कहती है कि वो दोनों 10 दिन के लिए वेकेशन पर जाएंगे, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद ही उसे पता चलेगा कि अर्जुन उससे प्यार करता है या नहीं। अब ये सुनकर अर्जुन भी इसके लिए मान जाता है। नव्या कहती है कि अगर इस बीच अर्जुन ने उसे टाइम नहीं दिया तो वो अर्जुन के साथ ब्रेकअप कर लेगी। लेकिन अर्जुन कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये वो साबित करके रहेगा। जिसके बाद नव्या अपने पापा को बताती है कि वो अर्जुन के साथ वेकेशन पर जाना चाहती है, जो सुनकर उसके पापा भी उसे परमिशन दे देते हैं क्योंकि नव्या की लाइफ का सवाल था। वो चाहते थे कि नव्या शादी का फैसला लेने से पहले सोच समझ कर फिर ही आगे बढ़े, इसलिए वो नव्या को वेकेशन पर जाने की परमिशन दे देते हैं और नव्या और अर्जुन अपने वेकेशन पर निकल जाते हैं। अब वो दोनों वहां जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं। नव्या बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अर्जुन का पूरा टाइम अब उसका था। जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अब अगले दिन अर्जुन नव्या से पूछता है कि अब तो उससे भरोसा हुआ या नहीं कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिस पर नव्या कहती है कि उसे डर है कि कहीं वापस आने के बाद अर्जुन फिर से ना बदल जाए। जिस पर अर्जुन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा और जैसे ये लोग यहाँ से वापस आएंगे वो दोनों शादी कर लेंगे, जो सुनकर नव्या काफी खुश थी। जिसके बाद वो दोनों कहीं और जाने लगते हैं कि तभी नव्या के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो काफी रोने लगती है और अर्जुन को डांटने लगती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब अर्जुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो नव्या का मोबाइल देखता है, तो एक्चुअली उसमें उन दोनों का कल का वीडियो था जब वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अब ये देखकर अर्जुन भी काफी हैरान था और वह नव्या से कहता है कि उसने ये वीडियो शूट नहीं किया, वो तो नव्या के साथ था तो फिर वो वीडियो शूट कैसे करेगा। तभी अर्जुन के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो कि आर्या का था, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब आर्या अर्जुन से कहता है कि उन दोनों का वीडियो उसके पास है और अगर वो चाहते हैं कि ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड ना हो तो अर्जुन को उसे 4 करोड़ रुपीस देने होंगे, वो भी एक दिन के अंदर। जो सुनकर अर्जुन काफी हैरान था। जिसके बाद वो जल्दी से अपने कलीग को वो नंबर शेयर करता है और लोकेशन का पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद उन्हें जब उस सिम कार्ड के ओनर का एड्रेस मिलता है तो वो उस एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वो आदमी बताता है कि उसका सिम कार्ड तो 2 महीने पहले ही चोरी हो चुका है। तभी अर्जुन को आर्या का कॉल आता है जो कि अर्जुन से कहता है कि उसने पैसों का बंदोबस्त किया या नहीं। अब अर्जुन आर्या से कहने लगता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है, साथ ही 4 करोड़ एक दिन में जमा करना इतना आसान नहीं था। जिस पर आर्या कहता है कि अगर अर्जुन को नव्या की इज्जत की परवाह है तो वो जल्दी से पैसों का बंदोबस्त करे। अब ये सुनने के बाद अर्जुन तुरंत पैसों का बंदोबस्त करने लगता है, लेकिन उसके पास बस 2 करोड़ रुपए ही थे। वो जब आर्या को बताता है कि उसके पास बस 2 करोड़ है तो आर्या कहता है कि ऐसा नहीं चलेगा। अब ये देखकर नव्या आर्या से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो कुछ तो करे, कुछ तो दूसरा ऑप्शन दे। जिस पर आर्या कहता है कि 2 करोड़ के साथ नव्या को उसके पास भेज दो। अब ये सुनने के बाद अर्जुन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन नव्या कहती है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे वहां पर जाना होगा क्योंकि और 2 करोड़ का बंदोबस्त वो नहीं कर सकते थे। अब अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं था, बट नव्या 2 करोड़ रुपए लेकर आर्या के बताए हुए लोकेशन पर आ जाती है, जहाँ पर आर्या उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है कि तभी वहां पर अर्जुन आता है और आर्या को बुरी तरह से पीटने लगता है। वो आर्या को इस तरह से पीटता है कि उसकी मौत ही हो जाती है, जो देखकर अर्जुन काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि उसके हाथों एक मर्डर हो गया था। जिसके बाद अर्जुन वहां के सारे सबूत मिटा देता है और आर्या का लैपटॉप लेकर नव्या के साथ वहां से निकल आता है। जिसके बाद नव्या काफी ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि उनके हाथों एक मर्डर हो गया था, लेकिन अर्जुन उसे कहता है कि वो बंदा एक क्रिमिनल था, अगर उसे पुलिस भी पकड़ लेती तो उसके साथ यही सब करती। इसलिए वो नव्या से कहता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए वो नव्या को हंसाने लगता है। साथ ही वो लोग एक दूसरे लोकेशन पर जाने लगते हैं ताकि वहां पर कुछ टाइम एंजॉय कर सके। लेकिन रास्ते में फिर से अर्जुन को एक कॉल आता है जो कि एक अननोन नंबर से था और वो अर्जुन से कहता है कि उसके पास सारे सबूत हैं कि अर्जुन ने किस तरह से आर्या को मारा है। वो अर्जुन को वीडियो भेजता है जिसमें अर्जुन ने आर्या को मारा था, जिसके बाद सारे सबूत मिटा दिए थे। अब ये देखकर अर्जुन भी काफी हैरान था कि आखिर उसका ये वीडियो किसने शूट किया होगा, कि तभी हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि आर्या ही है जिसे अर्जुन ने अभी अभी मारा था। अब ये आर्या कैसे जिंदा है इसके बारे में हमें बाद में पता चल जाएगा। अब ये आर्या अर्जुन से कहता है कि अर्जुन को उसका एक काम करना होगा, बट वो काम क्या है इसके बारे में वो बाद में बताएगा। तब तक अर्जुन जाकर रेस्ट करे। जिसके बाद अर्जुन नव्या को लेकर एक होटल में आता है और नव्या को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि नव्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी कि उनके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा था। कि तभी अर्जुन को फिर से आर्या का कॉल आता है और वो अर्जुन से कहता है कि अर्जुन को उसके कहने पर एक आदमी को खत्म करना होगा। अब ये सुनकर अर्जुन काफी हैरान था और वो इसके लिए नहीं मान रहा था। तो आर्या उससे कहता है कि अगर अर्जुन ने ऐसा नहीं किया तो उसका ये वीडियो पुलिस के पास चला जाएगा
और इस वीडियो में नव्या भी है तो उसे भी सजा होगी। जो सुनने के बाद अर्जुन आर्या का काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद आर्या अर्जुन से कहता है कि कुछ टाइम बाद नव्या को एक लोकेशन पर भेजना होगा जहाँ पर उसे पिक करने के लिए एक बंदा आएगा और अर्जुन को उसी बंदे को खत्म करना होगा। अब अर्जुन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद नव्या भी उस लोकेशन पर जाकर इंतजार करने लगती है। तो उसे लेने के लिए भरत नाम का बंदा आता है जो कि आर्या का ही दोस्त था। लेकिन जब वो नव्या को लेकर जा रहा था तो उसकी नीयत बदल जाती है। वो सोचता है कि अगर वो आर्या के पास नव्या को लेकर जाएगा तो आर्या ही उसके साथ रोमांस करेगा। बट अब भरत को नव्या के साथ पहले रोमांस करना था, इसलिए वो नव्या को एक सुनसान जगह पर लेकर जाने लगता है। तो वही नव्या ने अपने मोबाइल का लोकेशन ऑन रखा था, जिसकी वजह से अर्जुन उसे फॉलो कर रहा था। और इस बात को भरत नोटिस कर लेता है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो नव्या को लेकर कहाँ चला गया। लेकिन वो टायर के निशान देखते हुए उनके पीछे पीछे आने लगता है। तो वही भरत जब नव्या के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर अर्जुन आता है और वो भरत को काफी ज्यादा पीटने लगता है, जिसके बाद आखिरकार उसे मार ही देता है। अब अर्जुन वहां पर भी सारे सबूत मिटा देता है और नव्या को लेकर एक दूसरे रिजॉर्ट में चला जाता है कि तभी अर्जुन को कमिश्नर का कॉल आता है, जो कि अर्जुन को बताता है कि वो जानता है कि अर्जुन वेकेशन पर है, लेकिन अर्जुन जहाँ पर है उसी के नज़दीक में एक मर्डर हुआ है और वो चाहता है कि अर्जुन वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेशन में मदद करे। अब अर्जुन कमिश्नर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो मर्डर लोकेशन पर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात वहाँ के इंस्पेक्टर से होती है और अर्जुन उसे बताता है कि ये मर्डर किस तरह से हुआ होगा। एक्चुअली ये मर्डर अर्जुन ने किया था, तो अर्जुन को पता ही था कि ये मर्डर कैसे हुआ होगा। अब अर्जुन की ये बातें सुनकर इंस्पेक्टर काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि वो समझ गया था कि अर्जुन बहुत ज़्यादा होशियार है। जिसके बाद अर्जुन नव्या के पास आता है, तो फिर से अर्जुन को एक कॉल आता है जो कि आर्या का था और वो अर्जुन से कहता है कि अर्जुन को फिर से उसका एक काम करना होगा, और वो था एक और मर्डर। ये सुनकर अर्जुन काफ़ी हैरान था और वो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन आर्या कहता है कि अगर अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अर्जुन और नव्या का वो वीडियो पुलिस को दे देगा, जिसके बाद उन दोनों को सज़ा हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद अर्जुन फिर से ना चाहते हुए भी आर्या का काम करने के लिए मान जाता है। अब आर्या अर्जुन को बताता है कि उसका एक दोस्त रेस्टोरेंट में होगा और अर्जुन को वहां जाकर उसे काफी ज्यादा नशा कराना होगा, जिसके बाद ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब ये सुनने के बाद अर्जुन वैसा ही करता है और आर्या के एक दोस्त को मरवा देता है। यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि आर्या एक के बाद एक अपने दोस्तों को मरवा रहा था और अभी भी आर्या का एक और दोस्त बचा था। अब इंस्पेक्टर भी वहां पर आ जाता है और आर्या के उस दोस्त से पूछताछ करने लगता है। साथ ही उसने अर्जुन को भी वहां पर बुला लिया था। अब वो लोग जब सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो अर्जुन का चेहरा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। एक्चुअली अर्जुन ने अपने चेहरे को इस तरह से हाइड किया था कि वो कहीं पर भी ना दिखे, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर को पता नहीं चलता कि ये मर्डर भी अर्जुन ने ही किया था। जिसके बाद अर्जुन जब अपने रूम पर आता है तो उसे फिर से आर्या का कॉल आता है, जो कि उसी रिजॉर्ट से आया था। ये देखकर अर्जुन समझ जाता है कि यह आर्या यही कहीं पर है। अब यहाँ पर आर्या अर्जुन से कहता है कि वो एक लोकेशन पर आ जाए जहाँ पर अर्जुन के खिलाफ उसके पास जो भी सबूत है वो सारे वो अर्जुन को दे देगा। अब ये सुनने के बाद अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आर्या उसे ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, क्योंकि ना ही आर्या ने उससे पैसे लिए और उससे ये सब मर्डर करवा रहा था। इसलिए अर्जुन फिर से इस फाइल को देखने लगता है और वो देखता है कि जितने भी लोगों के मर्डर हुए थे उनके हाथ पर एक टैटू था। ये देखकर अर्जुन फिर से आर्या को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि आर्या को एक और मर्डर करवाना है, और इसलिए अर्जुन उससे कहता है कि वो सारे सबूत उसी बंदे के हाथों वो भेज दे, वो उस बंदे को भी मार देगा। अब आर्या भी इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद आर्या का वो लास्ट दोस्त जो कि बचा था उसे वो फार्म हाउस पर जाने के लिए कहता है। अब वो दोस्त वहां पर जाकर शौर्या के लिए बुलाने लगता है, लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे फ्रिज में आर्या की लाश दिखाई देती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था कि अगर ये मर चुका है तो फिर उसे कॉल कौन कर रहा था। कि तभी वहां पर अर्जुन आता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और आखिरकार अर्जुन उसे पकड़ ही लेता है। कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है और साथ ही वहां पर आता है आर्या, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फ्रिज में जो लाश थी वो शौर्या की थी, आर्या के जुड़वा भाई की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था कि आर्या ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत काम किया था, बल्कि ऐसा नहीं हुआ था। एक्चुअली आर्या का जुड़वा भाई है शौर्या, जो कि आर्या की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मतलब आर्या काफी सिंपल था, तो वही शौर्या बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।
और उसने जब पावरी को देखा तो उसका मन उसके ऊपर आ गया। इसलिए उसने आर्या बनकर पावरी को फार्म हाउस पर लेकर गया और वहां पर उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद अपने दोस्तों को भी बुलाया और उन्होंने भी उसके साथ वही सब किया। साथ ही वो लोग आर्या को भी बांधकर वहां पर ले गए और उसे भी बहुत ज्यादा पीटा, जिसके बाद उन्होंने पावरी को जान से मार दिया। जिसके बाद पावरी की बॉडी को अपनी कार में रखा और उसे ठिकाने लगाने के लिए निकल गए। लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग हो रही थी और जब पुलिस वालों ने इन्हें रोका तो इन लोगों ने मिलकर उन 3 पुलिस वालों को मार दिया। मतलब मूवी के स्टार्ट में जो अर्जुन के सामने केस आया था, जहाँ पर 3 लोगों की मौत हुई थी, उन 3 पुलिस वालों को इन्हीं लोगों ने मारा था। अब वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ गया था और उसके सामने शौर्य और उसके दोस्तों की सारी सच्चाई आ गई थी। अब यहाँ पर आर्या बताता है कि इन लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पीटा था, जिसकी वजह से आर्या की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। लेकिन उसने ठान लिया था कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा, इन लोगों से बदला लेकर रहेगा। इसलिए आर्या जब ठीक हो गया तो वो शौर्य को मारने के लिए उसके घर पर गया। लेकिन तभी उसने देखा कि अर्जुन और नव्या भी वहां पर आ गए थे और अर्जुन वहां पर शौर्य को मार रहा था। ये देखकर आर्या ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया ताकि वो अर्जुन को धमका सके कि अर्जुन को बाकी मर्डर्स भी करने होंगे। और इसी तरह से उसने अर्जुन से बाकी सबके भी मर्डर्स करवाए और अपनी गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लिया। साथ ही वो जानता था कि अर्जुन फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, तो वो सारे सबूतों को मिटा सकता है। अब आर्या की कहानी सुनने के बाद अर्जुन को शौर्य और उसके दोस्तों की सच्चाई पता चल गई थी और इसी वजह से शौर्य के लास्ट दोस्त को भी मार देता है और इस तरह से आर्या का बदला पूरा हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी 11-11 मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।